लाल चांद के नीचे वह विशाल दरवाजा कराहते हुए खुलता है। अंदर से गाढ़ी काली रोशनी और आत्माओं की हजारों चीखें निकलती हैं। हवा इतनी भारी है कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है। आरव तलवार कसकर पकड़ता है। यही है असली जगह। चुड़ैल के दिल का केंद्र। तन्वी कांपते हुए कहती है, यहाँ से वापस लौटना शायद संभव ना हो। आरव उसकी आंखों में देखता है, तो फिर हम यहीं अपनी कहानी खत्म करेंगे या इसे खत्म कर देंगे। जैसे ही दोनों दरवाजे से अंदर जाते हैं, चारों ओर बदलने लगता है। वे खड़े हैं एक विशाल गुफा जैसे कक्ष में, लेकिन यह कक्ष जिंदा लगता है। दीवारें धड़क रही हैं, जैसे मांस और नसों से बनी हों। हर धड़कन पर दीवार से खून टपकता है। बीचों बीच तैर रहा है एक और भी बड़ा दिल, वही काला दिल, लेकिन इस बार उस पर हजारों आंखें खुली हैं। हर आंख उन्हें देख रही है। दिल से निकलती हैं मोटी मोटी काली जंजीरें। हर जंजीर में बंधी हुई है एक आत्मा, कुछ बच्चों की, कुछ औरतों की, कुछ बूढ़ों की। उनकी आंखें खाली हैं, लेकिन उनके मुंह से बस यही चीख निकलती है, मुक्त करो, मुक्त करो। तन्वी की आंखों से आंसू निकल आते हैं। यही लोग हैं जिन्हें चुड़ैल ने बांध रखा है। अचानक दिल की आंखें एक साथ चमक उठती हैं। गूंजती हुई आवाज पूरे कक्ष को हिला देती है, मैं हूँ चुड़ैल का अमर अस्तित्व। तुमने मेरे पहरेदार तोड़े, लेकिन मेरी धड़कन को कौन रोकेगा। दिल धड़कता है और जमीन पर दरारें पड़ जाती हैं। दरारों से काले दानव जैसे जीव निकलते हैं, छोटे, तेज और पूरी तरह खून से भीगे। आरव तलवार घुमाता है और पहला दानव चीर देता है। उसकी आत्मा चीखते हुए दिल में वापस समा जाती है। तन्वी छाया तलवार से वार करती है, लेकिन हर दानव गिरने के बाद फिर से दिल से पैदा हो जाता है। तन्वी हाँफते हुए कहती है, ये कभी खत्म नहीं होंगे। दिल इन्हें पैदा करता रहेगा। आरव दांत बींचकर बोलता है, तो हमें दिल पर सीधा वार करना होगा। दोनों तलवारें मिलाकर सीधा दिल की ओर दौड़ते हैं, लेकिन तभी दिल की आंखें लाल हो जाती हैं और गूंजती आवाज आती है, मेरे दिल को छूने की हिम्मत मत करना, वरना तुम्हारे दिल हमेशा के लिए मेरे हो जाएंगे। दिल से अचानक एक विशाल काली लहर निकलती है, जो सीधे दोनों को अपनी ओर खींच लेती है। दिल से उठी काली लहर आरव और तन्वी को घेर लेती है। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन लहर इतनी तेज है कि उनके हाथ छूट जाते हैं। पल भर में वे अलग अलग अंधेरी दुनियाओं में जा गिरते हैं। आरव जागता है और देखता है कि वे एक पुराने युद्ध क्षेत्र में है। चारों ओर जली हुई लाशें, टूटी हुई तलवारें और सड़ती गंध। उसके सामने खड़ा है उसका ही दूसरा रूप, लेकिन यह दूसरा आरव काला है, आंखें लाल और हाथ खून से सने। वो तिरस्कार भरी आवाज में कहता है, तू नायक बनने चला था? सच तो यह है कि तू भी खून का प्यासा है। तलवार उठाकर तूने कितनों को मार दिया, और अब वही मौत तेरा सच है। आरव हतप्रभ है। उसका दूसरा रूप तलवार उठाकर कहता है, मुझसे लड़िया मान ले कि तू सिर्फ विनाश का कारण है। तन्वी अपने आप को एक काले जंगल में पाती है। जंगल के हर पेड़ पर उसका ही चेहरा उड़ा है, और हर चेहरा चुड़ैल की तरह हंस रहा है। पेड़ एक साथ फुसफुसाते हैं, तू हमसे अलग नहीं, तेरी छाया तुझे खा जाएगी और तू हमारी तरह चुड़ैल ही बन जाएगी। अचानक उसके सामने आईना प्रकट होता है। आईने में उसकी परछाई है, लेकिन धीरे धीरे वही परछाई चुड़ैल के रूप में बदल जाती है। आईना बोलता है, आजा, स्वीकार कर कि यही तेरा भाग्य है। तन्वी चीखती है, नहीं, मैं वो नहीं हूँ। लेकिन उसकी तलवार भारी हो जाती है, मानो छाया खुद उसे नीचे खींच रही हो। दोनों की अलग अलग दुनियाओं में दिल की गूंजती आवाज सुनाई देती है, तुम्हें अलग किया गया है ताकि तुम अपनी असली सच्चाई से भाग न सको। अगर तुम खुद को हरा नहीं सके, तो तुम्हारी आत्माएं हमेशा के लिए मेरी होंगी। आरव अपने काले रूप से टकराता है और उनकी तलवारें भिड़ती हैं। तन्वी अपने आईने के भीतर मौजूद चुड़ैल रूप से लड़ने की कोशिश करती है। दोनों की सांसें तेज हो रही हैं, और उसी क्षण दिल की आंख उनके ऊपर खुलती है, मानो उनकी हर चाल पर नजर रख रही हो। युद्ध भूमि में आरव का काला रूप उसके सामने खड़ा है। दोनों की तलवारें बार बार टकरा रही हैं, चिंगारियां उड़ रही हैं। काला आरव हंसता है, तू खुद को नायक कहता है, लेकिन तेरी तलवार ने सिर्फ मौत फैलाई है। तू बचाता नहीं, तू नष्ट करता है। आरव हाँफते हुए रुकता है। उसे सचमुच याद आने लगती हैं वो जंगें, जहां निर्दोष लोग भी उसकी तलवार से घायल हुए थे। उसकी आंखें डगमगाने लगती हैं, लेकिन तभी उसे तन्वी की आवाज याद आती है, डर कमजोरी नहीं, ताकत है। जब तक हम साथ हैं। आरव तलवार जमीन में गाड़ देता है और चिल्लाता है, हाँ, मैंने खून बहाया है, लेकिन मेरी तलवार का मकसद विनाश नहीं, रक्षा है।
मैं वही बनूंगा जो अपने डर को स्वीकार करता है और उसे जीता है। उसकी तलवार नीली ज्वाला में नहीं बल्कि सफेद रोशनी में जलने लगती है। काला आरव चीखते हुए राख में बदल जाता है। जंगल में तन्वी के सामने उसका चुड़ैल रूप खड़ा है। वो हंसते हुए कहता है, तेरे भीतर छाया है, आज नहीं तो कल तू भी मेरी तरह बनेगी। भाग्य से बच नहीं सकती तन्वी कांपते हुए तलवार उठाती है, लेकिन उसकी छाया उसे दबाने लगती है। आईना टूटता है और उससे कई और चुड़ैल रूप निकल आते हैं। तन्वी घुटनों पर गिर जाती है, आंसू बहते हैं। शायद सच में मेरे भीतर भी अंधकार है। फिर अचानक वो आईनों में अपनी माँ का चेहरा देखती है, जो कह रहा है, छाया हमेशा अंधकार नहीं होती बेटी, कभी कभी वो रोशनी को और भी स्पष्ट कर देती है। तन्वी आंसू पोंछकर उठती है। हाँ, मेरे भीतर छाया है, लेकिन वो मेरी कमजोरी नहीं, मेरी पहचान है। मैं अंधकार से डरूंगी नहीं, उसे नियंत्रित करूंगी। उसकी तलवार पर काली छाया आग की तरह लहराने लगती है और उसमें नीली रोशनी मिल जाती है। उसका चुड़ैल रूप चीखता है और धुएं में बदलकर गायब हो जाता है। दोनों अलग अलग दुनियाओं में खड़े हैं, लेकिन उनकी तलवारों से अब नई रोशनी निकल रही है। आरव की सफेद ज्वाला और तन्वी की काली नीली ज्वाला आसमान को चीर देती है। दिल की गूंजती आवाज कांप जाती है, नहीं, ये शक्ति मेरी दुनिया में संभव नहीं। काली लहर टूटती है और आरव व तन्वी फिर से एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं। दोनों तलवारें चमक रही हैं, पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली। आरव मुस्कुराता है, अब असली युद्ध शुरू होगा। तन्वी सिर हिलाती है, और ये दिल हमेशा के लिए धड़कना बंद करेगा। आरव और तन्वी अपनी नई शक्तियों से तलवार उठाते हैं। दोनों सीधा उस विशाल काले दिल की ओर दौड़ते हैं, जो हवा में धड़क रहा है। हर धड़कन पर कक्ष हिल रहा है और जंजीरों में बंधी आत्माएं चीख रही हैं। आरव दहाड़ते हुए वार करता है, उसकी सफेद ज्वाला दिल की सतह को चीर देती है। तन्वी उसकी छाया नीली तलवार से उसी वार को और गहरा करती है। दिल अचानक जोर से कांपता है और उसकी हजारों आंखें एक साथ खुल जाती हैं। हर आंख से काली रोशनी निकलती है, जो पूरे कक्ष को हिला देती है। दिल चीखता है, उसकी सतह फटने लगती है और उसके अंदर से मांस, हड्डियां और छायाएं निकलकर आकार लेने लगती हैं। कुछ ही पलों में दिल का रूप बदल जाता है। अब वहां एक विशालकाय दानव खड़ा है। उसका शरीर आधा मांस और आधा हड्डियों से बना है। उसकी छाती से अभी भी वही धड़कता दिल बाहर की ओर धड़क रहा है। उसका चेहरा विकृत है, जिसमें 100 आंखें हैं और हर आंख अलग अलग दिशा में देख रही है। दानव गरजता है, तुमने मेरे दिल को छू लिया, अब मैं तुम्हें अपने भीतर समाकर हमेशा के लिए कैद कर दूंगा। दानव अपनी छाती से निकलती जंजीरों को हवा में घुमाता है। जंजीरें सांपों की तरह जिंदा हो जाती हैं और आरव व तन्वी की ओर बढ़ती हैं। हर जंजीर में बंधी आत्माएं चीखती हैं, मानो उन आत्माओं का दर्द ही हथियार बन गया हो। आरव एक जंजीर काट देता है, लेकिन आत्मा चीखते हुए उसकी आंखों में समाने लगती है। वो दर्द से झटपटा उठता है। तन्वी अपनी छाया से जंजीरों को रोकती है, लेकिन हर बार से उसकी शक्ति खिंचती जा रही है। अचानक तन्वी को एहसास होता है। वो चिल्लाती है, आरव, इन आत्माओं से लड़ना नहीं है, इन्हें आजाद करना है। वो अपनी तलवार पर रोशनी और छाया को मिलाकर वार करती है। जंजीर टूटती है और उसमें बंधी आत्मा सफेद रोशनी में बदलकर मुक्त हो जाती है। दानव दर्द से गरजता है, नहीं, मेरी ताकत। आरव समझ जाता है, अगर हम आत्माओं को मुक्त कर दें तो दिल की शक्ति कमजोर हो जाएगी। दोनों मिलकर वार करने लगते हैं। हर टूटी जंजीर से आत्माएं रोशनी बनकर आसमान में उड़ जाती हैं। दानव बार बार हमला करता है, लेकिन उसकी ताकत हर आत्मा के जाने के साथ घटती जाती है। दानव गुस्से से चीखता है, अपनी सारी आंखें लाल कर लेता है और जमीन तोड़ देता है। अंधकार से एक विशाल काला दरवाजा प्रकट होता है। दानव गरजता है, अगर तुम आत्माओं को छीनोगे तो मैं नर्क का द्वार खोल दूंगा और वहां से आने वाली ताकत तुम्हें खत्म कर देगी। दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगता है, उसके पीछे असीम अंधकार और हजारों विकृत आकृतियां हिल रही हैं। दानव की गर्जना के साथ काला दरवाजा चरमराने लगता है। उसके भीतर से आती है ऐसी ठंडी हवा जिसमें मौत की बू है। जैसे जैसे दरवाजा खुलता है, उसके पीछे से हजारों चीखों की गूंज सुनाई देने लगती है। आरव तलवार कसकर पकड़ता है, ये दरवाजा, ये तो किसी दूसरी दुनिया का है। तन्वी कांपते हुए कहती है, ये नर्क का द्वार है। अगर ये पूरी तरह खुल गया तो बाहर आने वाली चीजों को रोकना असंभव होगा। दरवाजे से गाढ़े काले धुएं के साथ विकृत आकृतियां बाहर आने लगती हैं। उनके शरीर इंसानों जैसे हैं, लेकिन सिर जानवरों के, कुत्ते, सांप, कौवे,
उनकी आंखें खाली गड्ढे हैं और हर मुंह से सिर्फ एक शब्द निकलता है, भूख, भूख। वे जमीन पर रेंगते हुए टूटते हुए आरव और तन्वी की ओर बढ़ते हैं। आरव तलवार घुमाकर पहले को चीर देता है, लेकिन वो धुआं बनकर फिर से खड़ा हो जाता है। तन्वी वार करती है, पर हर प्राणी उसके वार से और बड़ा हो जाता है। दिल दानव गरजता है, ये नर की संतानें हैं, इन्हें मारकर नहीं रोका जा सकता, ये सिर्फ बढ़ते रहेंगे जब तक तुम्हारी आत्माएं भी इनके साथ न जुड़ जाएं। तन्वी अचानक ध्यान देती है, जब एक प्राणी को वार करने के बाद आत्मा की रोशनी छुई तो वो चीखते हुए गायब हो गया। वो चिल्लाती है, आरव, इनसे लड़ना बेकार है, हमें इनकी आत्माओं को आजाद करना होगा, जैसे जंजीरों में बंधी आत्माओं को किया था। आरव सिर हिलाता है, दोनों अपनी तलवारें चमकाते हैं और उन प्राणियों पर वार करने की बजाय सीधे उनकी छाती पर प्रहार करते हैं। हर वार के साथ काली छाया फटती है और अंदर से सफेद रोशनी निकलती है। एक एक करके प्राणी गायब होने लगते हैं, लेकिन दरवाजा अब पूरी तरह खुल चुका है। उसके भीतर से झांक रहा है एक और भी बड़ा आकार हजारों हाथों वाला दैत्य, जिसकी आंखें इतनी विशाल हैं कि उनमें पूरा कक्ष समा सकता है। उसकी आवाज गूंजती है, मुझे बाहर आने दो, मैं ही हूँ असली नरक। दानव हंसते हुए घुटनों पर झुक जाता है, मेरे स्वामी, आ जाइए, ये आत्माएं आपकी भेंट हैं। आरव और तन्वी कांपते हुए देखते हैं, नरक का दैत्य धीरे धीरे दरवाजे से बाहर निकलने लगता है। उसका पहला पैर जमीन पर पड़ते ही कक्ष हिल उठता है। तन्वी डरते हुए कहती है, अगर ये बाहर आ गया तो पूरी दुनिया जल जाएगी। आरव अपनी चमकती तलवार उठाता है और गुर्राता है, तो हमें इसे यहीं रोकना होगा, चाहे हमारी जान क्यों न चली जाए। नरक का द्वार पूरी तरह खुल चुका है। उसमें से बाहर निकलता है एक विकराल दैत्य। उसका शरीर इतना बड़ा है कि गुफा की छत चीरने लगता है। हजारों हाथ, हर हाथ में अलग अलग हथियार, कहीं जलती मशाल, कहीं खून से भीगा भाला, कहीं हड्डियों से बनी तलवार। उसके चेहरे पर कोई मुख नहीं, सिर्फ एक विशाल आंख जो लाल आग की तरह जल रही है। उसकी गूंजती आवाज कक्ष को हिला देती है, मैं हूं नरक का अधिपति, तुम्हारे छोटे छोटे वार मुझे गुद्दी गुद्दी से ज्यादा कुछ नहीं देंगे। दैत्य अपना एक हाथ उठाता है और जमीन पर मारता है। पूरा कक्ष हिल जाता है, पत्थर टूटकर बरसते हैं। झटके से आरव और तन्वी पीछे गिर जाते हैं। आरव दांत बींचकर उठता है और अपनी चमकती सफेद तलवार से सीधा दैत्य की टांग पर वार करता है। चिंगारियां उड़ती हैं, लेकिन दैत्य की त्वचा पर बस एक खरोंच आती है। दैत्य हंसता है, इंसान, तेरी तलवार मेरी हड्डियों तक भी नहीं पहुंची। तन्वी अपनी छाया नीली शक्ति से उसकी जंजीरों को बांधने की कोशिश करती है, लेकिन दैत्य की आग जैसी आंख घूरते ही उसकी छाया पिघलने लगती है। तन्वी चीखकर पीछे हटती है। दोनों बार बार वार करते हैं, सफेद और नीली ज्वालाएं हवा में गूंजती हैं, लेकिन दैत्य हर वार को ऐसे झटक देता है जैसे वे बचे हों। दानव दिल रूप हंसते हुए गरजता है, यह है असली शक्ति, तुम जैसे कीड़े कभी इसे नहीं रोक सकते। आरव घुटनों पर गिरता है, हाथ कांप रहे हैं। तन्वी, हमारी तलवारें, ये भी इसके सामने बेबस हैं। तन्वी के चेहरे पर डर साफ है, लेकिन उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प भी है। वो धीरे से कहती है, अगर हमारी तलवारें अकेले कमजोर हैं तो हमें अपनी शक्तियां एक करना होगी। दोनों तलवारें मिलाकर खड़े होते हैं। उनकी रोशनी सफेद और काली नीली एक साथ चमक उठती है। हवा कांपने लगती है, मानो कक्ष इस शक्ति को सहन ही न कर पाए। दैत्य गुर्राता है, छोटे जुगनुओं की रोशनी, मेरी आग के सामने कुछ नहीं। वो अपने हजारों हाथ एक साथ लहराता है और दोनों पर हमला करता है। आरव और तन्वी अपनी जुड़ी हुई तलवार से सीधा दैत्य की आग की लहर का सामना करते हैं। ज्वालाएं पूरी गुफा को निगल लेती हैं। धुएं और आग के बीच बस उनकी चीख सुनाई देती है, रुको, ओ, और स्क्रीन काली हो जाती है। नरक के दैत्य के हजारों हाथों से निकली आग की लहर पूरी गुफा को निगल रही है। आरव और तन्वी अपनी तलवारें मिलाए खड़े हैं। दोनों चिल्लाते हैं, हमारी ताकत एक है। सफेद रोशनी और काली नीली ज्वाला मिलकर एक विशाल किरण बन जाती है। किरण सीधा आग की लहर से टकराती है। धमाके से गुफा हिल उठती है, पत्थर गिरते हैं और आसमान सा लाल उजाला फैल जाता है। कुछ पल के लिए आग और रोशनी बराबर टकराती हैं, फिर उनकी संयुक्त शक्ति आग को चीर देती है। दैत्य गरजता है, उसकी विशाल आंख पहली बार पीछे हटती है। उसके हाथ झुलसने लगते हैं, लेकिन यह शक्ति आरव और तन्वी के शरीर पर भारी पड़ती है। उनकी नसों से खून रिसने लगता है और उनकी त्वचा पर काले जलन के निशान बनते जाते हैं। आरव घुटनों पर गिरते हुए दांत बींचता है, ये शरीर इसे झेल नहीं पा रहा। तन्वी हाँफते हुए जवाब देती है, अगर हम रुक गए
तो ये दैत्य पूरी दुनिया को निगल जाएगा। हमें इसे सहना ही होगा। दोनों दर्द से चीखते हुए भी अपनी तलवारें मिलाए रखते हैं। तभी जंजीरों से मुक्त हुई आत्माएं उनके चारों ओर घूमने लगती हैं। हर आत्मा सफेद और नीली रोशनी में बदलकर उनकी तलवार में समा जाती है। आरव और तन्वी की शक्ति स्थिर होने लगती है। दैत्य गुस्से से गरजता है, मेरी भेंटें, मेरी ताकत, तुम उन्हें हथियार बना रहे हो। दोनों एक साथ छलांग लगाते हैं और अपनी संयुक्त तलवार सीधा दैत्य की छाती पर मारते हैं। वार सीधा उसके बाहर निकले धड़कते दिल पर लगता है। दिल से खून की जगह काली आग फूट पड़ती है। दैत्य दर्द से कराहता है, असंभव, इंसान मेरे दिल को छू नहीं सकते। आरव और तन्वी गिरते गिरते बचते हैं। उनके शरीर कमजोर हो चुके हैं, सांसें टूट रही हैं, लेकिन उनके वार ने दैत्य की आंख में पहली बार डर पैदा कर दिया है। तन्वी हाँफते हुए कहती है, देखा आरव, ये अजय नहीं है। आरव खून थूकते हुए मुस्कुराता है, हाँ, अब इसे गिराना बस वक्त की बात है। दैत्य गुर्राता है और अपनी हजारों आंखें आसमान की ओर मोड़ता है। वो चिल्लाता है, अगर तुम मेरे दिल को चोट पहुंचाओगे तो मैं पूरे नर्क को इस दुनिया पर छोड़ दूंगा। कक्ष कांपने लगता है और नर्क का द्वार और भी चौड़ा खुलने लगता है। उसके पीछे अनगिनत दानवों की परछाइयां हिल रही हैं। दैत्य की गर्जना के साथ नर्क का द्वार और चौड़ा हो जाता है। उसके पीछे से हजारों दानवों की परछाइयां झांक रही हैं। काली हवा इतनी भारी है कि कक्ष की दीवारें पिघलने लगती हैं। आरव और तन्वी मुश्किल से खड़े हैं, उनके शरीर घायल हैं। आरव दांत बींचकर कहता है, अगर ये द्वार पूरी तरह खुल गया तो हमारी दुनिया खत्म हो जाएगी। तन्वी घबरा कर देखती है, हमारी ताकत कम हो रही है, हमें कोई दूसरा रास्ता चाहिए। अचानक मुक्त हुई आत्माएं एक साथ रोशनी बनकर हवा में घूमने लगती हैं। उनकी आवाज गूंजती है, तुम अकेले नहीं हो, हम सबकी मुक्ति तुम्हारे हाथ में है। उन आत्माओं की रोशनी से कक्ष के बीचों बीच एक प्राचीन प्रतीक जमीन पर चमकने लगता है। उस प्रतीक से अजीब ऊर्जा निकलती है जो दैत्य को पल भर के लिए रोक देती है। तन्वी प्रतीक को देखते हुए कहती है, ये कोई मुहर है, शायद इसी से पहले कभी इस द्वार को बंद किया गया होगा। आरव तलवार उठाते हुए पूछता है, तो इसे सक्रिय कैसे करें? आत्माओं की गूंज फिर आती है, तुम्हारी तलवारें ही कुंजी हैं, रोशनी और छाया को मिलाकर प्रतीक को सील करो। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। तन्वी कांपती आवाज में कहती है, लेकिन अगर हमने पूरी शक्ति प्रतीक में झोंक दी तो शायद हमारे पास दैत्य से लड़ने की ताकत नहीं बचेगी। आरव गंभीर चेहरा बनाकर जवाब देता है, अगर हमने द्वार नहीं रोका तो लड़ने के लिए दुनिया ही नहीं बचेगी। दोनों तलवारें मिलाकर प्रतीक की ओर वार करने को तैयार होते हैं। दैत्य गुस्से से गरजता है और हजारों हाथ उठाकर उन्हें रोकने दौड़ता है। उसकी आवाज गूंजती है, मूर्खों, अगर तुमने द्वार बंद करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें इसी प्रतीक में कैद कर दूंगा। आरव और तन्वी कूदकर अपनी चमकती तलवारें प्रतीक पर मारते हैं। जमीन कांपती है और पूरा कक्ष सफेद और काली रोशनी से भर जाता है। रोशनी इतनी तेज है कि सब कुछ गायब हो जाता है, बस दैत्य की चीख और जलती आंखें दिखती हैं। जैसे ही आरव और तन्वी अपनी तलवारें प्राचीन प्रतीक पर मारते हैं, जमीन कांपने लगती है और प्रतीक से काली सफेद ज्वाला उठती है। वो ज्वाला सीधे नर्क के द्वार की ओर जाती है। द्वार चीखते हुए कांपता है, मानो उसकी नसों को खींचा जा रहा हो। दैत्य गरजता है, नहीं, तुम मुझे फिर से कैद नहीं कर सकते, मैं इस बार आजाद होऊंगा। मुहर की शक्ति तलवारों से होकर बहती है और धीरे धीरे आरव और तन्वी के शरीर में उतरने लगती है। उनके दिल जलने लगते हैं, नसें फटने लगती हैं, दोनों दर्द से चीख उठते हैं। तन्वी रोते हुए कहती है, आरव, ये शक्ति हमारी जान ले लेगी। आरव खून से लथपथ चेहरा उठाकर मुस्कुराता है, अगर हमारी मौत से दुनिया बच सकती है तो ये मौत नहीं, जीत होगी। मुक्त हुई आत्माएं उनके चारों ओर घूमती हैं। वे फुसफुसाती हैं, हम तुम्हारी आत्माओं को अकेला नहीं छोड़ेंगे, अगर तुम गिरे तो हम तुम्हें संभालेंगे। उनकी रोशनी दोनों की तलवारों में समा जाती है, जिससे वार और भी प्रचंड हो जाता है। दैत्य हजारों हाथ फैलाकर उन पर टूट पड़ता है। उसकी आंख से आग की नदियां बहने लगती हैं। कक्ष पिघलने लगता है, लेकिन आरव और तन्वी अपनी तलवारें मुहर पर गाड़ देते हैं। उनकी आत्माएं धीरे धीरे तलवारों से निकलकर प्रतीक में खींचने लगती हैं। तन्वी की आंखों से आंसू गिरते हैं। वो फुसफुसाती है, कम से कम आखिरी पल में मैं तुम्हारे साथ हूँ। आरव मुस्कुराता है, हमेशा। और उसके बाद भी प्रतीक पूरी तरह चमक उठता है। नर्क का द्वार बंद होने लगता है। दैत्य की चीखें इतनी भयानक हैं कि पूरा कक्ष टूटने लगता है।
द्वार लगभग बंद हो चुका है, लेकिन उसी क्षण एक अजीब रोशनी आरव और तन्वी के शरीर से निकलकर हवा में तैर जाती है। उनकी आंखें खाली होने लगती हैं, मानो उनकी आत्माएं सच में कुर्बान हो रही हों। और डरते आखिरी बार गरजता है, अगर तुम मुझे रोक भी दो, मैं तुम्हारे साथ मरूंगा। जैसे ही मुहर पूरी तरह सक्रिय होती है, नर्क का द्वार लोहे की दीवार की तरह बंद होने लगता है। हजारों दानवों की चीखें गूंजती हैं और अचानक खामोशी छा जाती है। दाते की विशाल काय देह आधी द्वार के अंदर और आधी बाहर अटक जाती है। वो पागलों की तरह गरजता है, नहीं, मुझे फिर से कैद नहीं कर सकते। मैं इस दुनिया का मालिक बनूंगा। आरव और तन्वी अपनी तलवारों को और गहराई से मुहर में गाड़ते हैं। उनकी आत्माएं धीरे धीरे शरीर से निकल रही हैं। तन्वी की आवाज कांप रही है, आरव, हम शायद लौट कर न आए। आरव मुस्कुराते हुए आंखों में आंसू भरकर कहता है, अगर हमारी मौत से दुनिया बची तो ये मौत सबसे सुंदर होगी। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं। उनकी आत्माएं सफेद रोशनी बनकर तलवारों से मिल जाती हैं। दाते दर्द से चिल्लाता है, उसकी आंखें फटने लगती हैं। उसके हजारों हाथ राख में बदलकर बिखर जाते हैं। आखिरी क्षण में वो गुर्राता है, तुम जीत नहीं पाए, मैं किसी दिन लौटूंगा। द्वार पूरी तरह बंद हो जाता है। गुफा में सन्नाटा छा जाता है। मुहर चमकती है, फिर धीरे धीरे बुझ जाती है। आरव और तन्वी की तलवारें जमीन पर गिरती हैं। उनके शरीर वहीं पड़े हैं, पर उनकी सांसें थम चुकी हैं। आत्माओं की कोमल आवाज गूंजती है, तुमने हमें मुक्त किया, अब तुम्हारी आत्माएं भी शांति में रहेंगी। जैसे ही सब खामोश होता है, प्राचीन प्रतीक से नीली और सुनहरी रोशनी उठती है। वो रोशनी आरव और तन्वी के शरीर को ढक लेती है। उनकी उंगलियां हल्की हल्की हिलने लगती हैं। धीरे धीरे उनकी आंखें खुलती हैं, कमजोर मगर जिंदा। तन्वी फुसफुसाती है, हम जिंदा हैं। आरव फैलते हुए मुस्कुराता है, शायद आत्माओं ने हमें एक और मौका दिया है। दोनों गुफा से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन अचानक दीवार पर एक नया अजीब प्रतीक चमक उठता है। वो प्रतीक लाल है और उसकी गूंज कहती है, ये तो बस पहला द्वार था,